In fact, I have another special guest joining us now on the broadcast. Vijender Gupta, senior leader of the BJP, is joining us live as well. He's a leader of opposition in the Delhi Assembly. Vijender Gupta, Aam Aadmi Party, of course, celebrating the release, as we can see, of Arvind Kejriwal as a victory for truth in Delhi. How would you respond? मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं दिल्ली का। अच्छा, कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में, करप्शन के मामले में, और बेल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो मुजरिम है आज भी, और कल भी वो मुजरिम थे, और कल भी वो मुजरिम रहेंगे, क्योंकि उन्होंने शराब का बड़ा घोटाला किया है। शराब नीति वापस क्यों ली थी? अगर वो कहते हैं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो जब ये मामला प्रकाश में आया और ये चोरी पकड़ी गई, भंडाफोड़ हो गया भ्रष्टाचार का, तो तुरंत सबसे पहले मोबाइल क्यों तोड़े गए, फाइलें क्यों जलाई गई? ये तमाम बातों के जवाब चाहिए लोगों को। कोर्ट ने जिन कंडीशन पर बेल दी है, वो कंडीशन जो है वो ये बतलाती है कि ये बेल उनके अपने लिए है, जनता के लिए नहीं है। वो आज भी मुजरिम है। वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, वो कोई फैसला नहीं ले सकते, वो सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बैठ सकते। हाँ, उन्होंने 100 करोड़ का जो अपने लिए घर बनाया उसमें वो रह सकते हैं, वो सरकारी गाड़ी में घूम सकते हैं, वो सरकारी सिक्योरिटी के दलबल के साथ घूमेंगे। ये सब उनके अपने लिए है जी, व्यक्तिगत। लेकिन जनता को उनकी बेल से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक मुजरिम है। और मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक हैबिचुअल ऑफेंडर्स की तरह बिहेव कर रही है, जो बेल का जश्न मना रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं, अब आम आदमी पार्टी का लोगो जो है वो बदल देना चाहिए, और खाओ और खाने दो, इस नीति पर ये लोग चल रहे हैं। और अब करप्शन इनके लिए सिर्फ पॉलिटिक्स जो है, इनके लिए करप्शन करने का एक तरीका है। लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही को पूरा करने में पूरी तरह फेल हो गए ये लोग, और इसलिए इसको ये कहना कि सच्चाई की जीत है, बहुत ग्लोरीफाई करना जी, ये मुझे लगता है कि उन तमाम ईमानदार लोगों का मजाक उड़ाना है, उनको बेइज्जत करना है, जो वास्तविकता में जिनकी ईमानदारी के कारण आज हिंदुस्तान जिंदा है। जी। उच्च न्यायालय के हालांकि दोनों जजेस ने डिफर किया था इस मुद्दे पे, कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस, कॉन्ट्रास्टिंग राय थे, मगर एक जज ने आज कहा कि सीबीआई का जो अरेस्ट था वो इलीगल नहीं था। इस ऑब्जर्वेशन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या आप खुश होंगे इस ऑब्जर्वेशन से? देश कानून से चलता है। जिन लोगों को इस देश के कानून पर विश्वास नहीं है, मैं उनको अराजकतावादी कहता हूं, और वो देश के लिए घातक है। अगर आपकी चोरी पकड़ी जाए और आपके खिलाफ कार्रवाई हो, तो इस देश का कानून जो है वो दोषी है, वो राजनीति से प्रेरित है। तो ये इस तरह की भावना, अगर चोर ही जी सर्टिफिकेट देने लगेंगे, तो फिर इस देश में न्याय प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। मगर जमानत दिया गया है आज, और हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है। ये लगातार दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, आज सड़कों पे काफ़ी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा। अब ये जमानत के बाद आपको लगता है कि विपक्ष का हौसला और बुलंद होगा? ये विपक्ष का जो आरोप है ये और आपको सुनने को मिलेगा, विजेंद्र जी? मुझे लगता है कि बेल तो किसी भी मुजरिम का अधिकार है, और बेल उन्होंने मांगी, बेल उनको मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका अपराध समाप्त हो गया या मुकदमा खत्म हो गया। सजा तो निश्चित होगी, क्योंकि सारे पुख्ता सबूत सामने हैं, और अदालत ने भी कोई मेरिट पे बेल नहीं दी है। कोई केस कमजोर है, चोरी नहीं हुई है, ये बात कोर्ट ने नहीं कही है। कोर्ट ने यही कहा है कि
क्योंकि जेल में रहते हुए बहुत समय हो गया, तो इसलिए बेल उनका अधिकार बन सकता है। लेकिन चूंकि अभी इंक्वायरी बाकी है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, लोगों की के बयान भी हैं और तथ्य भी हैं और फैक्ट भी। और अब तो गोवा के विधायकों ने भी बोल दिया, जो चुनाव लड़े थे, कि हमें 90 लाख रुपए दिए गए। तो ये जो पैसे की बंदरबाट की थी और शराब घोटाले में जिन कंपनियों से सौदा किया और फिर उनके अनुसार शराब नीति बनाकर उनको ठेके दिए गए, और फिर बाद में उस नीति को वापस ले लिया क्योंकि चोरी पकड़ी गई, सारा मामला सामने आ गया। तो ये सब बातें सबके सामने है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तथ्य तथ्य है, तथ्यों को झुटलाया नहीं जा सकता। जी, अब मुख्यमंत्री को भी आदेश दिया गया है कि वो फाइल्स पे साइन नहीं कर सकते, सेक्रेटेरिएट भी नहीं जा सकते हैं। क्या आपको लगता है दिल्ली के गवर्नेंस पे सबका असर पड़ेगा? ये सिर्फ ड्रामेटिक है। अगर ये सब है तो सरकार फंक्शन कैसे करेगी? उनको रिजाइन करना चाहिए। हम इनके रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आप पर इतनी कंडीशंस लगाई हैं और 6 महीने से आप सरकार कैसे चला रहे थे वो भी बताइए। आपने कहा मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। आप तो बाहर आकर सरकार नहीं चला सकते, तो जेल से आपने कैसे सरकार चलाई? और जिसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ी सी बारिश हुई और 50 लोग मर गए, डूब के मर गए। आज दिल्ली की सड़कों की क्या हालत है, आज दिल्ली में किस तरह जाम लगे हुए हैं, आज दिल्ली के लोग किस तरह परेशान हैं, कि तो चीज है ही नहीं दिल्ली में। ये तो जबरदस्ती का सारा सौदा है कि आप सत्ता को हथियाए बैठे हैं, लोगों का काम नहीं करेंगे। आज युवा परेशान है, आज महिलाएं परेशान है, आज स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हैं। स्कूलों में शिक्षा के नाम पर आप जिस तरह का ढोंग रच रहे, हायर एजुकेशन में आपने डीएसयू में जितना बड़ा घोटाला किया, जल बोर्ड में जितना बड़ा घोटाला किया, जिस तरह अस्पतालों के निर्माण में आपने कितना बड़ा घोटाला किया, ये सब मामले एक के बाद एक खुल रहे हैं, सबके सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस मसले पर भी जो एक्साइज पॉलिसी का है, इस स्कैम, इस केस को आप स्कैम कहते हैं, आप कहते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है, मगर आम आदमी पार्टी का ये लगातार दावा है कि कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। और उनका ये भी कहना है कि आज जमानत इस वजह से मिली है क्योंकि देयर हैज बीन नो करप्शन इन दिस केस। क्या जवाब देंगे उनको आप? कोर्ट ने तो ये नहीं कहा, अभी तो फैसला ये कहाँ का है, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे। नहीं, वो कह रहे हैं, नहीं, आपने ऐसा बोला, वह कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। हमने बोला है कि लीकर पॉलिसी मतलब शराब घोटाला, और शराब घोटाला हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस पर तो कोई कोई दो तर्क नहीं है, ये तो सब मानते हैं। ये तो वो लोग भी मान रहे हैं, खुद भी मान रहे हैं कि घोटाला हुआ है। और वो कहते हैं घोटाला हमने नहीं किया। तो किसने किया है? पॉलिसी किसने बनाई थी? पॉलिसी वापस किसने ली? आप कहते पैसा पकड़ा नहीं गया, सारे तथ्य तो सामने आ गए। पैसा आपने बांट दिया, जिनको पैसा आपने दिया वो सामने आ गए, जिनसे पैसा लिया आपने वो सामने आ गए। तो जो लोग ईमानदारी की दुहाई देते थे, अब वो चोरी पकड़े जाने पर उसमें उसमें तरीके निकाल रहे हैं बच के निकलने की। ये बहुत Absolutely. Now, we talk about the Delhi elections. They are, of course, due in 6 months, Vijender Gupta. क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, ये अब चुनावों तक गर्म रहेगा? क्या आपको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी विंडिकेशन क्लेम कर पाएगी, या फिर आपके चार्जेस जो हैं वो अभी भी जारी रहेंगे? ये वैसा ही है जैसे 21 दिन की बेल पर आए थे लोकसभा के चुनाव में, और इन्होंने कहा था कि जेल का जवाब वोट से। जी, नारा दिया था आम आदमी पार्टी ने, जेल का जवाब वोट से, यानी कि लोग वोट देकर केजरीवाल को जिताएंगे, उनके लोगों को जिताएंगे और
क्योंकि वो जेल गए हैं तो वोट से उनको उनके पक्ष में मत डाल, लेकिन वो तो 7 सीटें हार गए। तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि लोग इनके जेल जाने से ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनकी पूरी टीम भ्रष्टाचार में लिप्त है, इससे पूरी तरह सहमत है। और इस बार भी चुनाव में इनके भ्रष्टाचार की जो ये पूरी एक जमात है उसके खिलाफ मतदान होने वाला है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.